जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रहा है भाई? हेलो। हाँ हाँ, सारे जो भी है ये भी आपने पढ़े हैं। जी स्टूडेंट, तो कल हमने डिस्कस किया एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन को। सही स्टूडेंट, उसमें कुछ जिन भी हमने स्ट्रक्चर्स को पढ़ी एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन में। जैसे इस पॉइंट से हमने कल पढ़ा कि भाई कीन ऑन और ईगर फॉर में क्या डिफरेंशिएट है, और इसके साथ कीन टू कब यूज करते हैं। तो ये कीन ऑन भी क्लियर आपने पढ़ा। फॉन्ड ऑफ है, शॉर्ट ऑफ है, ये ऑफ की स्ट्रक्चर जो है, ये अफ्रेड ऑफ है। जो भी यून भी एडजेक्टिव्स जिसके साथ हम ऑफ का यूज करते हैं, तो इस टाइप की भी स्ट्रक्चर्स या इस टाइप के जो वर्ड्स हैं वो भी आपने पढ़े। गुड एट के बारे में, गुड फॉर के बारे में, गुड टू के बारे में जो भी डिफरेंसेस थे ये भी कल आपने पढ़े। गुड एट है या वीक इन कैसे होता है या एडेप्ट इन कैसे होता है। जी स्टूडेंट, तो ये आपने कल पढ़े। ठीक है स्टूडेंट, अभी उससे आगे चलते हैं भाई। यहाँ पर ये देखें, तो इस पॉइंट पर कुछ डिस्कस करते हैं। तो ये प्राउड ऑफ तो क्लियर था भाई, ये इसके साथ ऑफ लगाते हैं, ऑफ के ये पॉइंट क्लियर थे। और ये भी इंटरेस्टेड इन, ये भी क्लियर था। ठीक है स्टूडेंट्स, के भाई ईगर फॉर है, ब्रिलियंट है, ये भी आपने पढ़ा। कैपेबल ऑफ है, इनकेपेबल ऑफ है, अवेयर ऑफ है। तो ये कुछ अभी ये या गिल्टी ऑफ है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ अभी इसमें से एडजेक्टिव्स हमें पढ़ने हैं। जैसे कि ये जो फेमस फॉर है इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फेमस फॉर, जैसे कि भाई विलियम वर्ड्सवर्थ इज फेमस फॉर हिज रोमांटिक पोएट्री। तो फेमस के साथ स्टूडेंट्स आ जाए यहां पर पॉइंट पर, ये देखें कि जो ये फेमस वर्ड है ना, फेमस एडजेक्टिव है। ठीक है स्टूडेंट, फेमस के साथ हम फॉर का यूज करते हैं, सही है। तो इसके आप इसको याद कैसे रखेंगे भाई, इसके जितने भी सिनोनिम है फेमस के एडजेक्टिव में, चाहे इसके एंटोनिम है, तो इसके साथ हम फॉर का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। कैसे भाई? फेमस फॉर है, अगर इसका आप सिनोनिम ले लें कि भाई रिनाउंड फॉर है, ये देखें रिनाउंड फॉर है या प्रोमिनेंट फॉर है या एमिनेंट फॉर है। सिंपल सा एक आपने पढ़ा होगा पॉपुलर फॉर है। ठीक है सर, तो पॉपुलर फॉर है, या इसका अपोजिट ले लें। हाँ बिल्कुल सही है, इज फेमस फॉर हिज एक्टिंग स्किल्स, फाइन ओके। तो इसके जो भी सेनानियम है इसके साथ आप फॉर का यूज करेंगे स्टूडेंट। फेमस फॉर, रिनाउंड फॉर, प्रोमिनेंट फॉर, एमिनेंट फॉर, पॉपुलर फॉर। तो इसका एंटानियम आप ले ले, एंटानियम है इसका नोटोरियस, ये देखिए। तो नोटोरियस भी फॉर होता है, डिसरेप्यूटेड फॉर है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप चाहे इसमें आप इसमें सेनानियम ले लें या एंटानियम ले लें, तो ये फार का ही यूज होगा। फेमस के साथ फार है। सिंपल सा एग्जांपल यहां पर बनाए कि भाई दिस रीजन इज फेमस फॉर नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल सीन्स यूज कर सकते हैं। फेमस फॉर नाउन पर नहीं आए साक्षी, नाउन पर नहीं आए यहाँ पर। पॉपुलेशन ऑफ हम कहते हैं, दी पॉपुलेशन ऑफ, यस ओके। फेमस फॉर है, रिनाउंड फॉर है, प्रोमिनेंट फॉर है, एमिनेंट के साथ फॉर का यूज करते हैं। तो इसका आप एंटानियम भी ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट ओके। तो ये यहाँ पर ये देखें कि भाई हमने जो लिखा है कि भाई फेमस फॉर, ये सारे सिनोनिम है। फेमस, रिनाउंड आ गया, प्रोमिनेंट आ गया, एमिनेंट आ गया, ये पॉपुलर तक ये सिनोनिम्स है। ठीक है ओके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिनाउंड फॉर बिल्कुल सही है।
renowned for her vice, ये भी क्लियर है। तो ये दोनों इसके एंटानियम है, नोटोरियस है, डिसरेप्यूटेड है, डिसऑनर्ड है। तो आप इसमें सिनोनिम या एंटानियम दोनों के साथ आप यूनिया फार का यूज करेंगे। क्या का यूज करेंगे स्टूडेंट? फार का यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ओके, इसके अलावा इंग्लिश में एक और भी वर्ड्स है, जैसे आपने सिंपल सा ये देखें, एक और भी जिसके साथ हम फार का यूज करते हैं, रेस्पॉन्सिबल है। ये देखें, रेस्पॉन्सिबल फार है। तो रेस्पॉन्सिबल का सिनोनिम ले लें, अकाउंटेबल है। ये देखें, अकाउंटेबल फॉर है। थैंकफुल के साथ स्टूडेंट क्या यूज करते हैं? थैंकफुल, एक तो आपने वर्ब में पढ़ा थैंक फॉर, थैंकफुल के लिए क्या यूज करते हैं स्टूडेंट? हमजा। थैंकफुल के साथ क्या यूज करेंगे? थैंकफुल ऑफ यूज करेंगे, टू यूज करेंगे, ऑफ यूज करेंगे, और थैंकफुल टू। ये देखिए, टू थैंकफुल है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ टू और फॉर दोनों यूज होते हैं। इसका सिनोनिम ले ले, ग्रेटफुल, टू और फॉर। एक और सिनोनिम ले लेते हैं, इंडेप्टेड। रेस्पॉन्सिबल के लिए हम फॉर का यूज करते हैं कि भाई अगर मैं कहूं कि भाई हु इज responsible for this situation in the country, this situation। हाँ, फॉर somebody। अच्छा, थोड़ा महक आप इसमें मिस्टेक कर रही हैं। ये देखिए, थैंकफुल जब आप यूज करते हैं तो थैंकफुल टू जो है ना, ये जो टू लिखा हुआ है, थैंकफुल टू है, ग्रेटफुल टू है, या इंडेप्टेड टू है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये हम somebody के लिए यूज करते हैं, somebody के लिए यूज करते हैं। यस हमजा, बिल्कुल आपने करेक्ट लिखा। तो ये सारे आप somebody के लिए यूज करेंगे। ये जो फार होगा ये समथिंग के लिए यूज करेंगे। सेंटेंस बना सकते हैं कि भाई आई एम थैंकफुल टू यू फॉर मेनी फेवर्स। तो थैंकफुल टू, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही है। तो थैंकफुल टू somebody, यहां पर ये देखिए, ये somebody है टू यू, ये फॉर मेनी फेवर्स, ये समथिंग है। ठीक है सर, तो ये क्लियर है। फेमस के साथ फॉर का यूज करते हैं, रिनाउंड के साथ, प्रोमिनेंट के साथ, एमिनेंट के साथ, जो भी इसके सिनोनिम है इसके साथ फॉर का यूज करते हैं। अगर इसका एंटानिम ले लें तो भी इसमें फॉर का यूज करते हैं। रेस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, या सिंपल एक रेडी वर्ड होगा, रेडी फॉर। यस, ओके, रेडी के साथ हम फॉर का यूज करते हैं। थैंकफुल टू और थैंकफुल फॉर में क्या डिफरेंशिएट है? टू somebody के लिए यूज होता है, और भी फॉर जो है ये समथिंग के लिए होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, फॉर एवरीथिंग, आई गॉट, ये भी करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको सेव करते हैं। आते हैं इस पॉइंट पर, और कौन सा डिस्कस करते हैं, देखते हैं। तो यहां पर ये फेमस फॉर ये क्लियर हो गया। ठीक है, ओके, कि भाई विलियम वर्ड्सवर्थ इज फेमस फॉर, तो ये फॉर लगा था। फेमस की जगह पर और भी वर्ड होते, जैसे फेमस की जगह पर इसके सिनोनिम अगर होते तो भी हम फॉर का यूज करते हैं। ओके, अभी स्टूडेंट एक और यहां पर इसमें डिस्कस कर रहे हैं, ये देखें, अकस्टम टू और डिफरेंट फ्रॉम को डिफरेंट ये भी एक्सप्लेन करते हैं। ये देखें, चिल्ड्रेन आर अकस्टम टू नॉइज,
और माई कोट इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स, डिफरेंट के साथ फ्रॉम। तो सबसे पहले अकस्टम्ड को देखते हैं। अकस्टम्ड की क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? जी, अकस्टम्ड, हैबिचुएटेड, बिल्कुल सही है, आ रहा है आपको। तो जो ये वर्ड अकस्टम्ड है, ये देखें एडजेक्टिव है, ये टू का यूज करते हैं, हैबिचुएटेड टू होता है, ये भी हमने कहीं पढ़ा था। यूज टू है, यूज टू एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक एडजेक्टिव होता है। यहां पर हम एज एन एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, यूज टू। और अकस्टम टू, हैबिचुएटेड टू, यूज टू, सिमिलर के साथ क्या यूज होता है स्टूडेंट्स? एडिक्टेड टू, हाँ एडिक्टेड टू लगा लें, यस। सिमिलर टू होता है, वेरी गुड। सिमिलर टू होता है, इनडिफरेंट टू होता है, इनडिफरेंट भी लिख लें। इनडिफरेंट, अननोन होना, किसी से लाताल्लुक शो करना, इनडिफरेंट टू है। या एक और भी लिखते हैं, मैरिड टू है, इंगेज टू है। ठीक है, काफी हमने लिख लिए। अभी इसमें स्टूडेंट्स वंश, ये हम जिन भी यहां पर एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, अकस्टम टू, ये देखें कि भाई ही इज accustomed to living alone। आपको पता है कि भाई यहाँ पर आईएनजी क्यों आ रही है? क्योंकि ये प्रेपोजिशन है, तो ये इसके साथ है, तो इसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं। या आपने ऐसा भी पढ़ा होगा कि भाई ही इज यूज्ड टू वर्किंग हार्ड। प्रेपोजिशन के स्टार्टिंग में हमने कुछ पढ़े थे, तो यहाँ पर ये यूज टू एज एडजेक्टिव है, तो ये हम जेरेंड का यूज कर रहे हैं। एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, हाँ यस, आफ्टर प्रेपोजिशन जेरेंड यूज करते हैं हमजा, वेरी गुड। तो ही इज अकस्टम टू लिविंग अलोन, ठीक है, वो अकेला रहने का आदी है। और यहाँ पर एक और सेंटेंस है कि भाई ही इज यूज टू वर्किंग हार्ड, कि भाई वो मेहनत करने का आदी है, ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद आप एडिक्टेड टू, ये थोड़ा नेगेटिव थिंग्स के लिए आप यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, नेगेटिव के लिए यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि भाई ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ड्रग्स, इस टाइप में यूज करते हैं। एडिक्टेड टू ड्रग्स है, स्मोकिंग है। सिमिलर टू स्टूडेंट, सिमिलर का अपोजिट क्या है? अरे तस्वीर सही नहीं, जो साफ नहीं थी। अरे कल्याण चेक इनके सही है, हाँ सही है, अच्छा डिफरेंट है, सही। तो सिमिलर के साथ टू का यूज होता है, बिल्कुल सही है। तो इसका अपोजिट ले लें। अच्छा, सेम के साथ क्या होता है? ये देखें, इसको यहां पर थोड़ा सा नीचे लिखें क्योंकि गैप यहां पर स्पेस नहीं है। सेम, सेम के साथ क्या यूज करते हैं? सेम, सेम एज होता है, याद रखें। जब डिफरेंट यूज करते हैं ना, डिफरेंट, तो डिफरेंट फ्रॉम होता है, सिमिलर टू होता है, डिफरेंट फ्रॉम होता है। अच्छा, इसको एक सेंटेंस इस पर बनाते हैं, इसको देख लें। इनडिफरेंट टू मीन्स किसी भी चीज से लाताल्लुक होना, अननोन होना। कि भाई अगर हम कहते हैं कि भाई ही इज इनडिफरेंट टू, ये सर डिफरेंट फ्रॉम होता है, इनडिफरेंट टू होता है। ये देखें यहां पर ये इनडिफरेंट की अलग मीनिंग होती है, इनडिफरेंट। ये देखें, ही इज इनडिफरेंट टू व्हाट अदर सेज, अदर से, जो भी कहें कि भाई ये
indifferent है, ला ताल्लुक है। I am indifferent to his illness, ला ताल्लुक, इसे पता ना हो, ठीक है। तो सिमिलर टू और कैन बी डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है सर। तो सिमिलर अगर मैं कहूं कि भाई यूर राइटिंग इज, देखो सिमिलर के साथ टू होता है, देन नहीं होता सिमिलर, ठीक है, याद रखें, डिसिमिलर टू होता है। योर राइटिंग इज सिमिलर टू माइन, तो सिमिलर की जगह पर आप सेम लगा लें, सेम एज माइन, ये भी करेक्ट है। अगर आप डिफरेंट वर्ड का यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंट का, तो डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगाएंगे। ये देखें कि भाई यूर राइटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, डिफरेंट फ्रॉम यूज करेंगे, ठीक है। मेरी टू, ये पैसे में यूज होता है, ये somebody के लिए यूज होता है, ये याद रखें, ये somebody के लिए। एक्टिव में मेरी या इंगेज से प्रीपोजिशन यूज नहीं होता, एक्टिव में मेरी या इंगेज वर्ब के साथ प्रीपोजिशन यूज नहीं होता। अगर मैं कहूं कि भाई आई वांट टू मैरी फ्रेंच गर्ल, तो ऐसा नहीं होगा आई वांट टू मैरी विद फ्रेंच गर्ल, ये रॉन्ग हो जाएगा। मेरी के साथ आप प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते, पर जब पैसिव वाइज हो तो इसमें आप टू का यूज करते हैं, बट समबडी के लिए। अगर मैं कहूं कि भाई शी इज मैरिड, ये देखें, टू एन अमेरिकन, शी इज मैरिड टू एन अमेरिकन। तो ये क्लियर हो गए स्टूडेंट। अगेन मैं इसको रिपीट कर लूं, यस स्टूडेंट। तो ये आपने पढ़ा, अकस्टम के साथ टू होता है, हैबिचुएटेड के साथ टू होता है, यूज टू होता है, एडिक्टेड टू होता है, सिमिलर टू होता है, इनडिफरेंट टू होता है, और डिफरेंट फ्रॉम होता है। सिमिलर का अपोजिट डिफरेंट होता है, ये याद रखें। मैरिड टू यूज कर सकते हैं, एंगेज टू यूज करते हैं, बट फॉर समबडी, ओके, सेम एज यूज कर सकते हैं। ये कुछ हमने सेंटेंसेस भी यहाँ पर लिखे, ही इज इंडिफरेंट टू, और ही योर राइटिंग इज सिमिलर टू, यहाँ पर डिफरेंट फ्रॉम हो जाएगा, मेरी टू होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्लियर है। जी स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट। अच्छा, आ जाए इस पॉइंट पर सेम। तो यहां पर हमने कस्टम टू को भी समझा, डिफरेंट फ्रॉम को भी समझा कि भाई इसमें। अभी इसको पढ़ लेते हैं, ये देखें, सरप्राइज एट या बाय को हमने यूज किया हुआ है, ये देखें। फिर एक दो है, ये हमने पढ़ने हैं, ये देखें, ठीक है सर। सरप्राइज एट और बाय, शी वाज सरप्राइज एट हिज बिहेवियर। जी स्टूडेंट, सरप्राइज्ड, शी वाज सरप्राइज्ड। सरप्राइज के अलावा और कुछ क्या यूज कर सकते हैं सरप्राइज्ड के साथ? एक तो सरप्राइज एड हो सकता है, नहीं ये तो सेना नहीं है, सही है, अमेज्ड वगैरह, ओके, ये तो समझे। भाई मैं पूछ रहा हूं कि भाई एड के अलावा और कौन सा प्रीपोजिशन यहां पर लग सकता था? अच्छा, टू, बाय, बाय भी लग सकता था, फॉर, अच्छा। तो यहां पर ये देखें, तो ये सरप्राइज हम वर्ड लिख रहे हैं,
सरप्राइज एट या बाय होता है, क्यों होता है अभी इसका रीजन भी बताते हैं। एस्टोनिश्ड है, शॉक्ड है, अमेज्ड है। बाय स्टूडेंट क्यों लगता है, क्योंकि ये पैसिव में लिखते हैं हम सेंटेंस, आई एम सरप्राइज्ड, ये पैसिव फॉर्म होती है इसमें। तो इसी वजह से आप एट का यूज करें या बाय का यूज करें, पैसिव स्ट्रक्चर होने की वजह से इसमें बाय की एडिशन होती है। अगर आप नाउन की जगह और वर्ब की एडिशन कर रहे हैं, ये तो नाउन है ना, ये नाउन के साथ आप यूज करते हैं। अगर आपने वर्ब की एडिशन कर ली तो ये टू का यूज करेंगे वर्ब के साथ। ये देखिए कि भाई वी आर शॉक्ड एट द न्यूज, शॉक्ड बाय द न्यूज भी लगा लें, बट ये आपकी मर्जी है। ये एट फेमिलियर होता है, बाय भी पॉसिबल है क्योंकि ये पैसिव में ही हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। और स्टूडेंट यहां पर ये देखेंगे अगर आप वर्ब का यूज कर रहे हैं कि भाई वी आर शॉक्ड एट द न्यूज, तो यहां पर अगर आप वर्ब का यूज कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप ऐसा लिख रहे हैं कि भाई वी आर शॉक्ड टू हियर, ये देखिए बिल्कुल करेक्ट है, टू हियर दिस न्यूज। तो यहां पर आपने ये देखें कि भाई ये वर्ब का यूज किया, ये देखें ये हम ये नाउन लगा रहे हैं, तो शॉर्ट के साथ हम एट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। पर यहां पर ये देखिए कि भाई हमने ये वर्ब जो लगाया हुआ है शॉर्ट के साथ, ये वर्ब का यूज किया हुआ है, तो शॉर्ट के साथ हमने यहाँ पे टू का यूज किया हुआ है, ठीक है। तो ये इसमें है, ये देखिए सरप्राइज एट, एस्टॉनिश एट, शॉक, ये अमेज, ये सिनोनिम्स हैं। ये क्या है, सिनोनिम्स है। इसके साथ हम प्रपोजिशन जो यूज करते हैं वो एट का यूज करते हैं। बाय क्यों इसके साथ यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पैसिव स्ट्रक्चर टाइप होती है, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म होती है, तो इसमें बाय का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कि भाई अगर मैं लिखूं कि भाई वी आर, ये देखें वी आर सरप्राइज्ड, ये देखें एट द कंडीशन ऑफ बिल्डिंग, ये देखें एट द कंडीशन ऑफ बिल्डिंग, ये मैंने एक में एट यूज किया। तो इस सेंटेंस को मैं अगर ऐसा लिखूं स्टूडेंट्स, ये देखें, और वी आर सरप्राइज, ये देखें वी आर सरप्राइज बाय द कंडीशन ऑफ बिल्डिंग, दोनों करेक्ट है। वर्ब लगाएंगे ना तो ये टू का यूज होगा, ठीक है स्टूडेंट, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गॉट सरप्राइज बाय लगा सकते हैं, ठीक है सही। आ जाए इस पॉइंट पर स्टूडेंट, तो ये क्लियर है। अभी स्टूडेंट ये देखें कि भाई एनाइड के साथ, एंग्री के साथ, ये देखें कि भाई यहां पर तो एक एट लिखा हुआ है, एंग्री एट है, और एनाइड एट है। ये देखें, इसको देख लेते हैं। वी के भाई वाई आर यू, ये यू है, टाइप ऐसे लिखा हुआ है, वाई आर यू एंग्री, ये देखें वाई आर यू एंग्री विद मी एमा, विद मी, वाई आर यू एंग्री विद मी एमा, ठीक है। हाँ सरप्राइज टू सी कंडीशन, यस बिल्कुल करेक्ट है यहां पर, ओके बिल्कुल। यहां पर एनाइड को देख लें कि भाई आई गेट एनॉइड एट द वे यू बिहेव, ठीक है सर। तो एंग्री है या एनाइड है, ये देखें, इस पर आते हैं। इसको थोड़ा कंपेयर कर लें, कंपेयर, अभी कंपेयर करना आप, यस स्टूडेंट।
आई एम एंग्री वर्ड ले लें, एनॉइड ले लें, फ्यूरियस ले लें या अपसेट ले लें, ये सारे नेगेटिव वर्ड हैं। आई एम एंग्री, एनॉइड, फ्यूरियस या अपसेट, ठीक है। तो आप अबाउट या एट लगा सकते हैं, अबाउट और एट द रिजल्ट। आई एम एंग्री about the result, I'm angry at the result, annoyed at the result, about the result, furious or upset, ठीक है। तो अगर मैं इसमें सेंटेंस ऐसा लगाऊं, ये देखें, आई एम एंग्री, स्पेस नहीं है तो यहां पर थोड़ा सा सिंपल सा बना लें, आई एम एंग्री विद यू। क्या डिफरेंशिएट है सो दोनों में, क्या डिफरेंशिएट आपको नजर आ रहा है? यहां पर ये रिजल्ट लिखा हुआ है और यहां पर ये यू लिखा हुआ है। कंपैरिजन को बताएं। फॉर समबडी, विथ फॉर समबडी आप समझ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और अबाउट और एट, हाँ विद समबडी, हाँ तो ये जो है ना, ये समथिंग को इंडिकेट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी तरह आपने कंपेयर किया, यस। तो ये यहां पर ये इंडिकेट कर रहा है समबडी को, ठीक है। इसी तरह सारी अबाउट और सारी फॉर में क्या डिफरेंशिएट होता है? ये देखें, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी अबाउट या एट, आई एम सॉरी एट द मिस्टेक या अबाउट द मिस्टेक, ये समथिंग के लिए यूज होता है। हाँ, सॉरी फॉर के भाई आई फील, ये देखें, आई फील सॉरी फॉर यू, आई फील सॉरी फॉर यू, यस, समबडी के लिए फॉर का यूज, बिल्कुल। तो ये क्लियर है, एंग्री, annoyed, furious, क्लियर है, यस, somebody और समथिंग के लिए। तो यहां पर ये क्लियर होना चाहिए। ये भी क्लियर है, सरप्राइज एट या टू कैसे यूज होता है। तो आ जाए इस पॉइंट पर, तो इसको भी सेव कर लेते हैं। तो ये क्लियर है आपका कि भाई ये यहां पर एट नहीं होगा, विद होगा, ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है क्योंकि यहां पर ये पर्सन है। यहां पर ये एट या अबाउट हो सकता है, यहां पर ये अभी क्लियर हो गया। इंटरेस्टेड इन क्लियर है स्टूडेंट, ओके जी। स्टूडेंट्स आ जाए स्टूडेंट इस पॉइंट पर, एक्साइटेड है जी। स्टूडेंट्स एक्साइटेड अबाउट है और डिसअपॉइंट विद है, डिसअपॉइंट विद है, एक्साइटेड अबाउट है। एक्साइटेड के साथ अबाउट का यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। डिसअपॉइंटेड के साथ हम विद का यूज करते हैं कि भाई डेविड इज एक्साइटेड अबाउट दी हॉलीडे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सेंटेंस को देख लो, मेरी इज डिसअपॉइंटेड विद हर रिजल्ट, ठीक है। डिसअपॉइंट के साथ विद का यूज करते हैं, ठीक है सर। अभी इस सेंटेंस पर बना लें कुछ एक दो, ये देखें, जो भी पॉजिटिव वर्ड्स है ना, जैसे एक्साइटेड था, ये देखें, जी यहां पर आ जाए, ये देखें, हाँ एक्साइटेड अबाउट था और यू बी डिसअपॉइंटेड विद है। तो जितने भी ये क्या कहते हैं कि जो नेगेटिव वर्ड्स हैं, डिसअपॉइंटेड है,
डिसअपॉइंटेड है, ये देखें। डिसअपॉइंटेड विद है, और भी आप इसमें लगा सकते हैं, नर्वस है, ये देखें। डिसअपॉइंटेड विद, नर्वस विद, ठीक है स्टूडेंट, अपसेट विद, ये आप बना सकते हैं। और इस साइड पर जैसे आपने ये लिखा होता कि भाई एक्साइटेड अबाउट, ये देखें, एक्साइटेड के साथ अबाउट लगता है, एक्साइटेड अबाउट है, प्लीज्ड अबाउट है, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कुछ वर्ड्स थे जो इसमें एडजेक्टिव में थे पीडीएफ में स्टूडेंट्स जी। अभी पूछ लें जो भी आपने कोई भी टेस्ट के बारे में पूछना है, तो उसके बाद हम नाउन को थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। फेड अप विद है, बिल्कुल। जी स्टूडेंट, फेड अप विद है भाई, सही है। फेड अप के बाद आप विद का यूज करते हैं कि भाई आई एम फेड अप विद, ये देखें, आई एम फेड अप विद हिज दिस काइंड ऑफ एनवायरमेंट, फेड अप विद, बोर्ड विद, इसका सिनोनिम होता है बोर्ड, ठीक है स्टूडेंट्स, सही है। तो टेस्ट में ये है कि भाई आपका जो प्रिपरेशन का टॉपिक है, एक तो वो ही है, इसमें क्या क्या करना है मैं थोड़ा सा आपको एंड दे दूं। टेस्ट में स्टूडेंट प्रिपरेशन को सारा पढ़ लें, और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है कि भाई आप एक तो इसके जो टाइप्स हैं सारे वो पढ़ लें, कि भाई सिंपल, सिंपल, कंपाउंड, फ्रेजल, पार्टिसिपल, इसके सारे आप टाइप पढ़ लें। ये है टेस्ट में, सिंपल है, कंपाउंड है, फ्रेजल है, पार्टिसिपल है। अभी फ्रेजल या पार्टिसिपल में जस्ट उसकी स्ट्रक्चर याद लर्न कर लें। फ्रेजल में जैसे उसकी स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं कि भाई जैसे कि भाई इंस्पाइट के साथ ऑफ का यूज होता है, अकॉर्डिंग टू होता है, इंस्टेड ऑफ होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो या ओइंग टू होता है, या ड्यू टू होता है, तो ये सारी इसकी स्ट्रक्चर याद कर लें, ठीक है स्टूडेंट, सही है, सही। तो ये इसमें इसमें जो है ना, ये स्ट्रक्चर को पढ़ना। सिंपल और कंपाउंड में जैसे आपने एट, इन, ऑन का यूज पढ़ा, अक्रॉस का यूज पढ़ा, अलोंग का यूज पढ़ा, थ्रू का यूज पढ़ा, जो भी आपने यूजेस पढ़े हैं तो इसमें वो पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद आपके जो पॉइंट है कि भाई वर्ब प्लस प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन, ये भी याद रखें, ठीक है। एडजेक्टिव या इन भी, हाँ, एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन है या इन भी वर्ब प्लस प्रीपोजिशन है, ये याद रखें, ठीक है सर, ओके। तो यहाँ पर ये तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया था। अभी जस्ट इसमें आपको एक क्या कहेंगे भाई, जो नाउन है इसमें इतनी वो डिफिकल्टी नहीं है स्टूडेंट्स, इजीली आपको ये देखें, इसमें आते हैं इस पर पॉइंट पर। ये कहां से नाउन हो स्टार्ट हो रहा है, तो ये यहां से नाउन हो स्टार्ट हो रहा है, यहां पर देखें, तो कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। ये देखिए, की टू, सोल्यूशन टू है, डिजायर टू है, ये याद रखें, हार्ड वर्किंग इज की ऑफ नहीं होता, की टू सक्सेस होता है, ठीक है।
सोल्यूशन 2 है, आई हैव अ सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। ठीक है स्टूडेंट्स, कि भाई ही डिजायर्ड फॉर, ये डिजायर टू है यहां पर एज अ वर्ब यहां पर यूज हुआ है। ठीक है, सही है स्टूडेंट। तो डिजायर फॉर होता है, ये इसमें फॉर लगा लें। इंटरेस्ट इन है स्टूडेंट्स, सही है। सिंपैथी फॉर है यहां पर, ये देखें, ही हैज सिंपैथी फॉर द पुअर एंड नीडी। इंपॉर्टेंट ऑफ है, ये देखें, इंपॉर्टेंस ऑफ है, इंपॉर्टेंस ऑफ है, ऑफ लगा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह इसको जस्ट रीडिंग इसकी करनी है और कुछ भी नहीं है इसमें। ये याद रखें, की टू, सोल्यूशन टू है, डिजायर फॉर है, इंटरेस्ट इन है, सिंपैथी, इसमें तो आपको आते होंगे, ये सिंपल है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें ये सारे लिखे हुए हैं, ये देखें, इसमें नीड फॉर है, एबिलिटी इन है, एग्जाम्पल ऑफ है, ओपिनियन ऑफ है, रीजन फॉर है, काज ऑफ होता है, सब्स्टिट्यूट फॉर होता है, ट्रबल विद होता है, लेक ऑफ है, होप होप फॉर है, एंड होप ऑफ भी होता है। ठीक है स्टूडेंट, ओके। सो होप फॉर, होप इन, बिलीव इन है, एटीट्यूड टू है, टूवर्ड्स है, इंक्रीज इन है, डिक्रीज इन है, ये सारे यस। जी जी, स्पाइटफुल मैलिग्नेंट का सिनोनिम है, यस। नहीं, इसमें दो याद करें दारा, ये मैंने आपको बताया ना। इसमें आप ये तो एक याद करें, और ये वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, और एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन। सही है स्टूडेंट्स, और वोकैब, जो वोकैब पहले हमने दी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, और कुछ जो आपको पूछना हो इस टेस्ट में। मैलिग्नेंट मिलेशियस है, मेलाइन है। ठीक है, ये इसके सेनानी में मेलीवोलेंट है। तो मैलिग्नेंट बदनीति को कहते हैं, बुराई को कहते हैं आयुष। और मैलिग्नेंट हम किसी डिजीज के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो फेटल डिजीज हो, इन्फेक्शियस डिजीज हो, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक में देखते हैं, एनुअल के लिए कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, यस। अभी तो ये आप एंट्री पढ़ रहे हैं। एनीवे स्टूडेंट्स, फिर ये क्लियर है सारा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है, जो भी कहेंगे हम कर लेंगे, कर लेंगे।